जोनल प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी। और केमिस्ट एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है सर, क्या नाम है आपका? आशीष दुआ। हाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है केमिस्ट एसोसिएशन, हाँ जी सर। सर ये आज ना किस तरह का जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, आप बताएंगे सर जरा? ये हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की 5th एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट द्वारा। ये मीटिंग हाँ जी। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की ये मीटिंग है एंड इट्स आल्सो एजुकेशन सेमिनार ऑन डिजिटल फार्मा अवेयरनेस। इसमें हमारे पूरे हरियाणा से केमिस्ट आएंगे और आपस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जो भी आने वाले टाइम में फार्मा लाइन में हमारे रिटेलर्स को, होलसेलर भाइयों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो यहाँ पे आपस में डिस्कस की जाएगी। सर ये भी बीच में अभी कुछ दिनों पहले ही जो है आपने देखा था कि जो फकीर चंद जी की जो शॉप है वहाँ पर जो है डकैती भी पड़ी थी सर। हाँ जी, हाँ जी। और जब केमिस्ट की दुकान ही सर सेफ नहीं है तो सर कौन सेफ है जी हरियाणा में, बताइए सर आप? इसके लिए भी हम गवर्नमेंट से और अपने पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हैं और हम चाहेंगे कि हमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाए। सर सोनीपत केमिस्ट एसोसिएशन जो है काफी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, व्यापारी घबराए हुए हैं सर। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को दूर करेंगे और मेरी एसएचओ साहब से, एसपी साहब से कई बार बात हुई है। उन्होंने पहले 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा 10 दिन का टाइम मांगा है, तो वो इस काम पर लगे। ऑल हरियाणा केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए, उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं सभी के सभी उनके जो साथी हैं फूलों की माला लेकर खड़े हैं और काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान अशोक सिंगला जी, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट AIOCD और सम्मानित जनरल सेक्रेटरी HSCD। जनरल सेक्रेटरी हैं HSCD और वाइस प्रेसिडेंट हैं AIOCD। तो एक बार सुस्वागतम। अरे यार ये सभी अपना स्थान ले लें। सभी मां सरस्वती के आशीष बिना हमारा ये जीवन अज्ञान और अंधकार में बीत जाता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए हम मां सरस्वती से मन से सच्ची मुहूर्त हो, आप तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की मुहूर्त हो, आप हमारे कार्यक्रम की सूरत हो। आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है और आपकी मौजूदगी हमारी महफिल की जान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के कार्यक्रम के आप मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं। जोरदार तालियां सबके लिए। चार लाइनें और कहना चाहूंगा, इतने में मान सम्मान का प्रतीक ये पगड़ी जो हमारे मंजीत शर्मा जी और अशोक सिंघला जी को सभी हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मान सम्मान देने का काम किया जा रहा है। तो इनके लिए कहूंगा कि सबकी सोच को साकार किया है, सबकी सोच को साकार किया है। आपने हम पर ये उपकार किया है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने आज की सभा को साकार किया है, आज की सभा को साकार किया है।
और सिंगला जी खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का सम्मान, और वो सम्मान श्री अशोक सिंगला जी वाइस प्रेसिडेंट AIOCD, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी HSCDA, और इनके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट HSCDA श्रीमान मंजीत शर्मा जी से तस्वीर कहते हैं। शानदार स्टिल फोटोग्राफी करते हुए खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है और आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर आज ये कार्यक्रम खास हुआ है, तो आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। भाई तालियों में कंजूसी ना करें। मेरा निवेदन रहेगा श्री आकाश गुप्ता जी और श्री आशीष दुआ जी जो कागज में डाल दें, फोटो कभी और सुंदर आएगी। तालियां। इनके बाद मेरा निवेदन दीप चहल जो प्रेसिडेंट हैं गोहाना केमिस्ट एसोसिएशन के, दीपक कांगा जी को, दीपक कांगा श्री दीपक कांगा जी को एक पुष्प और दाना से प्रदीप चहल जी, हाँ जी, तालियां बजती रही। जैसा सर यहाँ पे सर इस तरफ मेरा निवेदन रहेगा श्री राजकुमार जी भारद्वाज, सर तालियां। वैसे हमारे सोनीपत में भी ही सर एक बार पूरी सेटिंग रखते हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत वाले भी बहुत बढ़िया मैचिंग कर रहे हैं। सर इस कैमरे में जिसमें साथी की गाड़ी है वो साइड में लगाने की व्यवस्था। तालियां बजती रही। मामा भांजा मिलकर के, क्या बात है। भाई तालियां। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में उपस्थित स्टेट के सभी ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जिला के और मेरे सोनीपत के सभी साथियों, आप सबका इस मीटिंग में मैं दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एक छोटी सी बेनती करूंगा कि जब तक जो एजेंडा तरतीबवार जो अशोक सिंगला जी जनरल सेक्रेटरी बताएंगे उस पर कृपया हल्की फुल्की चर्चा जरूर करें। चर्चा करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप जाके बताओगे कि अच्छी मीटिंग रही है और भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा मीटिंग में आने के लिए। आए चुपचाप जो सिंगला जी ने तरतीबवार फटाफट पढ़ देंगे और आप आवाज खड़ा करेंगे और चले जाएंगे, तो आपको भी शाम को लगेगा कि अभी खड़ा
या तो किसी जो भी किसी के मन में कोई सवाल हो, चाहे वो नार्कोटिक को लेके हो, चाहे H1 के लिए हो, चाहे वो ऑनलाइन के बारे में हो, चाहे किसी भी तरह का अनेका सवाल आज हमारे आसपास घूम रहे हैं, तो हमें उन सवालों का जवाब देना है और डट के जवाब देना है। हमने कतई किसी भी बात से डरना नहीं है। यूनिटी रखेंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा, अलग अलग रहेंगे तो डर तो बनता ही बनता है। तो आपने जैसे पीछे पहले एक प्रधान से उठ के ले गए, तो उसमें यूनिटी थी, उन्होंने भरोसा दिया। अब उसके आगे आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा मुझे पता नहीं है। तो उस ऐसे मामलों में भी आप सभी साथी एक फैमिली के तरह ही हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहा करो ताकि आपके साथ भी कल को दूसरे खड़े हो सके। और लास्टली यही है कि मीटिंग को बड़े अच्छे ध्यान से सुने और अपने क्वेश्चन जो किसी के मन में है और वो उसको पूछें। धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव इसी स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ हमारे दुखद वो रहे हैं साथियों के साथ, मैं उनका नाम पढ़ूंगा। आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट के लिए सभी जो हमारे बीच में नहीं है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल श्री नितिन शर्मा, सन ऑफ श्री एल.पी. शर्मा जो हमारे ऑल इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका बेटा अभी 42 साल का था, जरा वो चला गया, हमारे बीच में नहीं है। सतपाल जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ऑफ सोनीपत के, उनका भतीजा भी। गणेश दुआ कश्मीर बड़ी हाल अम्बाला, फादर ऑफ श्री चंद्रजीत मक्कड़ यमुनानगर स्थित, ब्रदर ऑफ श्री जितेंद्र सिंह जी यमुनानगर, और भी जो साथी हमारे जिनके साथी ऐसा हुआ है जो हमारे को ज्ञात नहीं, उन सभी के लिए भी हम 2 मिनट की सभी को श्रद्धांजलि देंगे। डिस्ट्रिक्ट सोनापति के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। रीड एंड कंफर्म लास्ट टीसी है ऑन 8-10-23 होटल क्लार्क केजी अम्बाला से। जो हमारी लास्ट टीसी थी 8-10-23 को होटल क्लार्क में अम्बाला हुई थी, इसके मिनट सभी को जा चुके हैं। इसमें किसी की वाली कुछ भी ऑब्जेक्शन सजेशन हो तो कृपया खड़ा करें कि उसको पास कर दें। थैंक यू। मैटर अराइजिंग ऑफ सच मीटिंग, उसके बीच में कोई और किसी का कुछ को वाली कुछ भी हो नहीं तो उसको पास माने। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट एजेंडा डिस्कशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसमें मैं सभी साथियों से, सभी जितने हमारे जिले के पदाधिकारी यहाँ बीच में बैठे हैं, इनसे 1-to-1 एक क्वेश्चन करेंगे। जिस भी कंपनी से, जिस भी इंडस्ट्री से हमें कोई दिक्कत आ रही है, उसकी प्रॉपर वो जानकारी देंगे और प्रॉपर जो भी उसका वास्तव समाधान भी करके देंगे। तो मेरा जो साथी बैठे हैं आगे हमारे फ्रंट रो में, जो जिले के प्रधान भी बैठे हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री में किसी की जो भी समस्या है वो बिल्कुल ओपन हाउस में करें। और मैं सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट के साथियों से कहूँगा माइक नीचे दें। मेरा नाम राजकुमार भारद्वाज, सोनीपत शेयर प्रेसिडेंट, शिव मेडिकल हाल है मेरा। भारत शेयर वैक्सीन कंपनी है सर। पहले मेरे पास KTK कंपनी थी जो BSV में बंद होगी, तो मेरे कुछ गुड्स से वापसी किया सर। अम्बाड़ा में थी सर वो, उन्होंने वापसी भेज दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने BSV को भेजा, उन्होंने फिर वापसी भेज दिया। उन्होंने फिर किसी JMD किस नाम से, JMS के नाम से कोई उनको ड्रिंक दिया है, तो वहाँ पे फूड्स गया हुआ सर 80,000 के करीब का है, जो अब तक नहीं किया। 1.5 साल हो गए सर। मेरा थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन ही है, उसका समाधान जस्ट लाइक बार बार उत्पन्न होता है। जैसे हमारा जो मर कंपनी है जो पहले अपना निरोगन पॉलीगोन ईवीओन वगैरह बनाती थी, तो जिनका साल जनवरी 2024 से स्टार्ट होता था, उसमें हमारे SSCDA ने बाइकाट भी किया कि उन्होंने जो ट्रांजिट पीरियड था वो एकदम खत्म कर दिया।
और उसमें से हमारे बीच में जो भाई लोग हैं दवा विक्रेता समिति से कंपनी अफेयर्स चेयरमैन की पोजीशन पर, और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ उनका को कि एक कंपनी है एल्कोन लैबोरेटरी। ये कंपनी हमारे को जीएसटी का क्रेडिट नहीं देती है अपने एक्सपायरी क्रेडिट एल्कोन। तो नितिन जी, एल्कोन से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जीएसटी कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉकर्स को किसी भी उस स्टॉकर से नहीं दे रही है। वो जो आपका परचेज प्राइस है उसमें 12% बढ़ा के आपको क्रेडिट नोट बना दी है, क्योंकि जो एओसीटी का नॉर्म्स है उसमें B2B सेल के सिस्टम से वो आपका घर पूरा कर रही है। आपका कोई जीएसटी सफर नहीं हो रहा। अगर सफर हो रहा तो उस बिल की कापियां मुझे भेजें, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बिना और कोई किसी कंपनी का बिल है तो बताइए। मैं प्रदीप गुजर प्रमुख पानीपत। सर, मैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा। एक्चुअली इसकी वैक्सीन आती है, जो वैक्सीन हमारे कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पे होती है, तो इन्होंने साथ में कैबिनेट सेक्शन अप्रोच किया था, तो उसके लिए उन्होंने हमें बोला था कि हमारे एक्सपायरी और ब्रेकेज रिटर्न होंगी, लेकिन हमने 2-2 साल से CNF में रिटर्न की हुई है। ये अभी तक उसका कोई भी क्रेडिट नोट नहीं देती कंपनी। छोटा भाई देखिए, काम करिए, जो आपके पास कंपनी के आगे पेटेंट करने की बात है उसका कोई लेटर है उसकी कापी दीजिए और को दीजिए, उसको देख लेंगे। और सर, एक ऑयल फार्मा लिमिटेड है अपनी कंपनी, उसकी सेक्टर डीएस और सीडी आती है, तो उनका जो स्कीम है वो नरेश मार्केटिंग का डायरेक्टर जी, नरेश मार्केटिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने अपना सीरप चेंज करके एसएस मार्केटिंग को बना लिया सीरपुर में ही, और हमारी वहां से एक बार भी बिलिंग नहीं हुई क्योंकि हमारे पास अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो गुड्स एक्सपायर हो गया है, पहले मैंने वो नरेश मार्केटिंग को भेजा, उन्होंने ये कहा कि हमें वापस कर दिया कि हम हमारे पास स्टेटस नहीं है, आप एसएस मार्केटिंग पे भेजो। अब हमने एसएस पे भेजा तो उन्होंने कहा कि आपका हमारे पास कोड नहीं खुला हुआ, तो हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर हमें वापस भेज दिया। तो सर उसका तो सर दोनों के लेटर जो भी है आपका एसएस का और जो उसने अपने माल भेजा कर दिया। हुई है कि अपना एल्कोन हुई है और इसके बिना भी 2 कंपनियां साथी ने बात की है। सनफार्मा का मैं भी स्टॉक जिस तरह आपको वही जो पॉलिसी चल रही है सनफार्मा में बैच कोई आपके सिस्टम में कंपनी नहीं चला रही, जो आएगा और इसी कंपनी के अंदर रिवाइटल के अंदर ये हुआ है कि वो आपका कंप्यूटर में एक ऑनलाइन सिस्टम डालेंगे, जिससे जो स्कीम आपको आज वो मार्केट में दिलवा रहे हैं उसको अगले महीने आपके उसमें लेस कर देंगे। ये हुआ है मेरे साथ, हो रहा है। देखिए, रेविटाल जो प्रोडक्ट है वो OTC का ब्रांड है, वो आप धंधा नहीं करेंगे तो OTC वाले काम कर लेंगे। हाँ जी, हाँ। अगर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, हमारा OTC से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, हमारा जो एथिकल फार्मा लाइन में कोई किसी प्रकार की हमारे दृष्टि में कोई। चलो ठीक है, थैंक यू। इसमें भी हम थोड़ा अपने आप को करें। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है गलत कर रही है, और मैं चाहूंगा कि एक दिन स्ट्राइक कॉल करने के लिए अपने जिलों को एक्टिवेट करें। आने वाले जल्द हम इस सरकार के अगेंस्ट एक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, और ये चाहते नहीं है सरकार को एक सबक दें थोड़ा सा, कि एक दिन पूरा हरियाणा बन करके तो दिखाएं, ताकि इनको पता लगे कि लगन पूरे देश में लागू है। हरियाणा को अलग राज्य नहीं है जहाँ एक प्रयोगशाला जो लोगों ने बना रखी है, चलो एक नया जारी कर देते हैं नियम कि ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, जबकि पूरे देश में ऐसी कोई प्रथा नहीं है हरियाणा को छोड़ के। यहाँ पता नहीं इनका कौन सलाहकार है, तो डेली एक नया नियम ये हरियाणा के लिए लागू कर देते हैं। हाँ, ये नियमन वाली बात पर मजीद भी थोड़ा आपको स्पष्ट करेंगे। अभी ऐसा जैसे मैंने इधर जाके प्रोटीन बात की थी, तो उनके पास ऐसा कुछ कोई नहीं है। एक RMP डॉक्टर उन्होंने पहले पकड़ा था, उसको रिमांड पे लिया, उसने उसके अम्मस का नाम ले लिया,
तो एक ही बात है, 1700 कैमरा सर इसी पी क्यों गए, 1700 कैमरा सर इसी पी क्यों गए। मैं क्या बातें वो करते हैं जो कल को जाके ठीक निकलती हैं। कल को सोलिसिटर से कोई भी बोल देता है, आज जो 1700 है फिर एक काम हो जाएगा, फिर 1699 में से चकोगे, फिर 1698 में से चकेंगे। तो ऐसे कर करके हर एक के मन में मैं भारी रोज है। आप समझ जाओ मैं आज बाहर हूँ, तो लेकिन सुबह से ही जैसे ये बात चल रही थी तो मैंने अपने राजकुमार कंसल जी से भी बात 2-3 बार की, रास्ते में यहीं थे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज शाम को जाके हम चर्चा करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सख्त से सख्त हम जो है वो कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से। सख्त से सख्त तो आपको पता ही एक ही है, जब तक आप सोचते रहोगे एक एक पिस्ता रहेगा। और हम कल सवेरे पेपर में आज चेतावनी दे देंगे कि हमारा बंदे को छोड़ना चाहिए। ड्रैगन का असूलन बात को करता हूँ, जैसे ही उसको कल सुबह का पकड़ा हुआ है, कल सारा दिन रखा, आज भी रखा हुआ है, उसी टाइम ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के उसके सीसी कैमरे अंदर बाहर के सारे थे। उसके सीसी कैमरे 15 दिन का बैकअप है। 15 दिन में उस बंदे को उस दुकान पे देखते कि 15 दिन में आया क्या इस दुकान पे, उधर नहीं, दुकान को ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली। मामला किस लिए रखते हैं, ये पुलिस वाले क्यों चाबी रखते हैं, ये सबको पता है। बोलो या ना बोलो बात एक ही है, क्यों रखते हैं वो चाबी, क्यों इतना परेशान करते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे हमें मिल जाए और फिर इसको कभी क्यों मत। लेकिन हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी ही कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने हरियाणा के बाकी जो जिला प्रधान सेक्रेटरी बैठे हैं तो उनसे ये चाहूंगा कि कभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो भी उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। कृपया जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के वो हाथ खड़ा करके बताएं के साथ चलने को तैयार है। धन्यवाद। तो हमारी एकता में कोई कमी नहीं है। मैं 35 साल से एसोसिएशन में लगा हुआ हूँ, तो एकता में कोई कमी नहीं है। हम यही सोचते हैं छोटो यार छोटो छोटो फिर देखेंगे। तो इसलिए हमें डट के इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, ये बीमारियां हैं बेसिकली, कभी डाउनलोड कर लो, फला कर लो, टिंडरा कर लो, पहले अपने कैमरा को उस लायक तो कर लो भी है भी इतने। मेरा मतलब है तो आप गली गली में लाइसेंस देते जा रहे हैं, किस लिए देते हो? नशे बेचने के लिए देते हो। छोटा सा गांव में 2 दुकान पहले खुली है, तीसरी फिर खुल जाती है, क्या करेगा वो? 800 रुपये की सेल की दवाई 80 रुपये बनते हैं, 100 बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा 200 बन जाएंगे, क्या हो जाएगा उसमें? तो ये उस वजह से दूसरी स्टेटों को ये पता था कि हम कितने बैकवर्ड हैं, हमारा देश, हमारी स्टेट कहाँ स्टैंड करती है, हम उसी लेवल से उनको प्रयास करते हैं। यहाँ तो कोई भी कानून आए, पहले हरियाणा को पाठशाला पढ़ाए, हरियाणा में पहले का ये जो अभी बातें आ रही है, जो ऐप डाउनलोड करके H1 के, वो हरियाणा में कहीं नहीं, दूसरी स्टेटों में कहीं नहीं। इसका यही है कि हरियाणा में शरीफ लोग हैं। और ओटीसी चल रही है, ओटीसी कराने वाला होने जा रहे हैं। ओटीसी तो चलो अभी क्यों नहीं, अभी होगी चर्चा जब होगी। तो शरीफ लोग रहते हैं, शरीफ को जितना भी सोचते भी दवा होगा, अपनी चौधर चढ़ानी है, अपने नंबर बढ़ाने हैं, होना उसे कुछ नहीं है। ये कोई क्रिटिकल विषय नहीं है। तो हमें खुद ही इस विषय पे जागना चाहिए। धन्यवाद। प्रधान जी, आप ये बताइए, सोनीपत में एसके मेडिकोस है जहां 20 दिन पहले डकैती पड़ी थी और वो जो है मास्क लगा के आए थे और उन्होंने अपनी गन पॉइंट से सभी को लिटा दिया और उसी समय मौके पे पुलिस भी आई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो 3 बार तरीके ले चुके हैं। सर, तो कमी किस कहा है? कभी शुरू में जितना मैंने सुना था काफी कुछ लोगों ने जोर दिखाया, लेकिन वो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड रह जाता है। सोनीपत में या तो हमें को नहीं पता लगता
दूसरे कस्बे को नहीं पता चलता, सोनीपत के भी एक कोने में रह गया, दूसरे वालों को नहीं पता। व्हाट्सएप का जमाना है, सारे मेन व्हाट्सएप बढ़ाओ एक बंदे को कहेंगे 100 अगर जिले के हो एक भी क्या बना, तो व्हाट्सएप कम से कम और पढ़ लिया करो, और हंसी मजाक के पॉलिटिकली पढ़ लेते हो। जब कोई ऐसी कार्रवाई की बात आती है, कोई एसोसिएशन की जरूरत की बात आती है, कोई लेटर आता है, उसको 90% लोग नहीं पढ़ते, 10% पढ़ते हैं। चलो ये तो पढ़ेगा, क्या जरूरत है, उसको पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही मतलब सोनीपत में मेरे जरूरत पड़ेगी तो मेरा कहना एक बार साथियों ने जमुना में मैंने कहा किसी भी जिले में, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं सर। लेकिन कम्युनिस्ट एसोसिएशन जो सोनीपत का है सारा घबराया हुआ है, डरा हुआ है जी। वो जैसे सर सोनीपत वाले कहेंगे वैसे ही कार्रवाई की। वो इसलिए नहीं लोग पढ़ते, जो भी हम व्हाट्सएप बनाते हैं उसके अंदर बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सभी कैमिस्टों का। हमने जो एडमिन जो है उसमें सिर्फ हमारे ड्रग के अलावा कोई दूसरा आदमी उसके अंदर पोस्ट डाल ही नहीं सकता। हमने स्टार्टिंग से ही वो रखा हुआ है। तो हमने जैसे यहाँ पे कैमिस्टों का बनाया, तो हमारी थोड़ा सा लोगों से सबमिशन है, जो भी हम एक थोड़ा सा किसी भी टाइप का ग्रुप बनाए उसके अंदर वो जो इस टाइप की एक्टिविटीज हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर लें। राम प्रजाति में एक बात कहूँ, होता ही हैप्पी बर्थडे है, अगर ये भी ना हो ना तो ग्रुप भी खत्म हो जाए। ये भी रहना चाहिए, काम की बात भी पढ़नी चाहिए। अच्छा आपका सुझाव अच्छा है। इसके लिए एक जेएसएससी ग्रुप जो हमारा एक्टिव नहीं है उसमें से प्रेजेंट सेक्रेटरी को हम इन्वॉल्व करते हैं, या इसी नंबर मैक्सिमम में कर देते हैं, उस ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर ड्रग डिपार्टमेंट की किसी कंपनी की समस्या जो है वो हमारे तक आ जाए, ठीक है, उसको हम ये जो हैप्पी बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी चल रहा है उसको चलने दो, उसको किसी को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। एक नया ग्रुप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए बना देते हैं और उसमें इस दर्द की जो समस्या है उनको दूर कर देंगे। बना हुआ है, आपके यहाँ बना होगा, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में इसको एक्टिवेट कर देते हैं। सतपाल जी सोनीपत की वजह सर, हमने सोनीपत में अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट डालता है ना, उस बंदे को हम रिमूव कर देते हैं। भाई इसमें खाली ओनली फार्मा की या इसी तरह की वो डालेंगे, कोई डालेंगे नहीं। हम अगले दिन पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, मैं भी खुद आया था, गोहाना से बन के आए थे, पूरे सोनीपत से कटगोटा से सारे इकट्ठे हुए थे, 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे। और एसीपी साहब भी वहीं आए थे, एसएचओ साहब भी वहीं आए थे, और उन्होंने हमारे से हफ्ते 10 दिन का टाइम लिया और वो लगे भी हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 8 हमारी सीआईए की टीम है, सारी की सारी लगाई हुई है उस पे। फिर मैंने 8 दिन बाद दोबारा फोन किया, सिंगला जी प्रधान है हमारे व्यापार मंडल के, उनको मिलने के बाद की उन्होंने फिर बोला कि ये हफ्ते का होता है तो हम नजदीक लग चुके हैं। मेरी परसों फिर बात हुई है एसएचओ साहब से, वो कह रहे थे सोनीपत में इतना बुरा हाल हो गया है, हफ्ते में 10 मर्डर हो, पुलिस थोड़ा डाइवर्ट हो रही है और हम अब भी उस पर लगे हुए हैं और जल्दी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सर, सोनीपत को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई भी नई ऐप आती है वो सबसे पहले सोनीपत को पायलट प्रोजेक्ट पे ले देते हैं। कोई भी नई गूगल पे कोई भी फॉर्म करने हैं उसको सोनीपत को। सर, सोनीपत को रिसर्च लैब बना दिया है डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे। काम कम सर, रिटर्न काम ज़्यादा दे दिया सर। रिटेलर बहुत परेशान है सर, इसके लिए बताइए। होलसेलर भी सर। देखिए, इसमें सरकार जो है काम कर रही है, असल में इसमें सोनीपत है, ठीक है। सोनीपत में इन्होंने 2 ऐप शुरू की थी और यहाँ के वरिष्ठ जो एसडीआई हैं मिस्टर राकेश दहिया हैं, तो मेरा निवेदन है कि एक बार दहिया साहब से मिल लें आप कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी लागू करके देखो इसको। आप अगर प्रोजेक्ट के मालिक हैं, इंचार्ज हैं, तो अपने घर से शुरू तो कर ही रहे हो आप, पैरेलल 1-2 डिस्ट्रिक्ट में और शुरू कर लो ताकि रिजल्ट आ जाए, आपको पता लग जाए क्या होता है इससे। तो ऐप प्रॉपर चल भी नहीं है सर, डे बाई डे लोगों की शिकायत आ रही है। नहीं, वो ऐप तो सरकार ने रोक दी। साथ ही ऐप के बारे में बड़ा क्लियर मंत्री जी की स्टेटमेंट आ गई थी, स्टेट कंट्रोलर की स्टेटमेंट आ गई थी कि साथ ही ऐप पे हमको कार्रवाई नहीं करेंगे, अभी इसको रोक दिया। जहां तक H1 की बात है, जो होलसेलर से आज भी स्टेटमेंट जाती है, महीने में एक स्टेटमेंट जाती है, ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ। एक्ट में पुराना है, कभी भी वो लोग दे देते हैं, कभी नहीं देते थे।
अब इन्होंने जो लास्ट मीटिंग की है चीफ सेक्रेटरी ने, उसने ये ऑर्डर किए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेटमेंट हर महीने आने चाहिए। उन्होंने गलती क्या की, उसको 3 महीने ब्लैकमेट से जनवरी से लागू कर दिया, जो कि गलत है। एक तो सीपीएम वगैरह को टैबलेट उन्होंने डाल दी है, सीपीएम 60, ताकि वो लोगों को एक समस्या का कारण बन गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें को बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है कि जिसमें हम इतना पैनिक हो। इसके लिए रजिस्टर को अथॉराइज कर देते हैं, रजिस्टर बना देते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देते हैं। जो नहीं उस डाक्टर को यूज करते हैं उसको लिखता हो कि यहाँ पर इसका कोई सेल परचेज हमारे पास इसलिए नहीं कि हम सेल परचेज करते ही। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आते। सीपीएम को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो मेरे ख्याल से 40% टाइम देने की बात हुई थी, तो मेरा ये था कि 28 को इसी मीटिंग है स्टेट की, जो डिस्ट्रिक्ट जो कहना चाहेगा वो कहीं भी मेमोरेंडम जारी करेंगे उनको आगे रखेंगे। लेकिन अनऑफिशियली ये कहानी है कि चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर हो गए कि अभी मेडिसिन वालों को कम मत करो जब तक चुनाव का समय चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, हाउस में जिसकी जो समस्या है खुलकर हो गई, हम एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और सभी जिला के प्रधान सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सीएम एक जाकर मिलेंगे, टाइम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को साथ लेके जाएंगे। आपकी जो भी मेडिकल समस्या के सामने रखेंगे उसका 100% इसका जो है हमारे को सोल्यूशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नैयादार डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, सब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद 2 दिन के अंदर 8 के 2 दुकानें चेक की है सर। किसी भी दुकान में कोई एनएफटी आइटम नहीं मिली। हमारा तहसील टोहाने का जो रिटेलर है, होलसेलर है, सब वो इस दहशत के मोल में है। ये बार बार नारकोटिक्स टीम को क्यों लेके आते हैं? क्या ये पुलिस को भी अधिकार है कि वो अकेले आके हमारी दुकान चेक करते हैं? क्या वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? कृपया थोड़ा बताएं। अच्छी क्वांटिटी में कोई ऐसी चीज हमारे पास है, अगर बिल है तो अम्ब्रेला हमारे पास बिल भी है, ड्रग लाइसेंस हमारे पास है। अगर 100 पेटी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पड़ी है, अगर बिल है इसका और 6 बजे उसमें कुछ नहीं करेगा, बिना डीसी के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन से क्या पता की बात पुलिस से एक जिप्सी होती है, उससे बड़ी समस्या आ रही है जी। आप तो एक बार अपने एसडीसी से बात करो, नहीं तो आपके पड़ोस में कमल गुप्ता जी आपके हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके बाद जाके मिलो, क्या दिक्कत है? 3 डिस्ट्रिक्ट के जाके मिलो और 3-4 डिस्ट्रिक्ट अपना जोन पूरा करो और जाके मिलो। तो ये समस्या हमारे को आपके डीसीओ दे रहे हैं, वो अपने ठीक कर देंगे। और वो डॉक्टर है, वो अच्छे से जानते हैं धंधा कैसे होता है, क्या करते हैं, उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उनको पता है इंस्पेक्टरी राज भी क्या है। ठीक है, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जोन के इकट्ठे हो लोग, एक मेमोरेंडम बनाओ और जाके हेल्थ मिनिस्टर से मिल लो, समाधान आपको मिल जाएगा। दीपक कालाडा जी कह रहे हैं आ जाओ एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, जाके मिलवा देंगे। ये हिसाब से ही है मेरे घर से, आप जानते होंगे उनको। तो कुछ कदम उठाएंगे तो काम होगा। मेरा निवेदन यही है कि इन चीजों को जब तक हम नहीं बोलेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा, और इन चीजों में थोड़ा एक्टिव होंगे तो ये सब कुछ समाधान हो जाएगा। इसके बाद H1 में और किसी को क्या समस्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या भूमिका। हाँ, रजमकट में बताइए। सिंगला जी, H1 के अलावा एक छोटी सी समस्या और भी है। मेरी शिकायत आपसे है, अगर आप ही ढीले पड़ जाएंगे तो हमारा फार्मा ग्रुप कैसे चलेगा? आपने देखा होगा कि फार्मा ग्रुप में इस टाइम पॉलिटिकल मैसेज की बाढ़ आई हुई है। अगर आप पहले से इन चीजों को रोकते थे, आप ही ढीले पड़ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कैसे चलेगी? हर डिस्ट्रिक्ट में इस करके माहौल बहुत खराब है। देखिए, इसमें एक ही समाधान है कि जैसे मैंने भी स्टेट के लिए लागू किया, जो आप डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनाए उसमें एडमिन 1 या 2 ही रखें। उसमें क्या होता है, ग्रुप में संख्या कम बढ़ती है। हम किसी को भी एडमिन बना देते हैं, उठा के एंट्री करते रहते हैं और देखा है गिनती 200 पे बढ़ी। अगर हम उसको ऐड करने की पावर ही 1 या 2 आदमी के हाथ में सीमित रखेंगे तो ग्रुप की संख्या नहीं बढ़ेगी। और अगर इस जनसे को कहता है एक बार वार्निंग छाप दो तो दूसरी बार उसका रिमूव कर दो, तो इसकी समस्या कहां निकल जाएगा? रिमूव नहीं तो ग्रुप को रिमूव कर दो। कौन से डिस्ट्रिक्ट का बताओ मुझे, मैं उसको डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। उसका तो हल यही, तो डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, उसमें सिलेक्टेड जो आगे इसी है वही रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर 6 बनाएंगे विषय मान मिलेगा ऐड करता रहेगा, उसको तो थोड़ा आपके हाथ में खुल जाएगा।
बाकी कराते थे, हम कहते हैं कि इलेक्शन वर्जन भी कराते थे। और H1 पे जो एक पहली क्या है मिल के जो समस्या क्या है 5-4 दिन में इसका समाधान की बात करें। आशीष जी। तो एक सिर्फ जो मेरा सजेशन है वो ये कि हम जो भी ये डेटा मांग रहे हैं अगर प्रोडक्ट के साथ भी होना चाहता तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है हर किसी के लिए। समझे आज सबके पास कंप्यूटर्स है, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा मांग लिया जाता है तो आप डिपार्टमेंट को क्या आपको दे सकते हैं। कुछ अभी उन्होंने क्या किया वो शॉर्ट स्पेसिफिक करती है जिसमें शॉर्ट लिखते और उसकी सभी ब्रांड कॉम्पोजिशन है। आज आपके पास किसी भी कंपनी के पास 5-6 प्रोडक्ट एज हमें जयंती के साथ जितने भी पुराने क्रिकेट होलसेलर बैठे हैं मोर देन 50 ने आपसे मांगा था, आपने कम किया। सो बेटर अगर ये प्रोडक्ट एक बार सभी साथी खड़े होकर के अगर चहल को AIOC जैसे हमारे सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशीष दुआ जी हमेशा जोश में हमेशा अपनी एसोसिएशन के प्रति समर्पित रहते हैं, ऐसे ही गोहाना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप चहल जी वो भी पूरी तरह से अपनी टीम, अपनी सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए समर्पित रहते हैं। जोरदार तालियां। प्रधानों को भी यहाँ आज स्टेज के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा, जो सिंगला जी ने बात कही या जो हमारे रोहतक के अध्यक्ष ध्रुवी चावला जी ने एक बात कही, ग्रुप में लिखी है इसलिए मैं बाई नेम बोल रहा हूँ। राकेश गर्ग जब भी आप लोगों के मध्य आएगा, जब भी आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखेगा तो एक केमिस्ट के नाते रखेगा और केमिस्टों के हितों के ऊपर जब भी चोट पहुंचाई जाएगी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हो, सिंगला जी कंधे से कंधा मिलाकर राकेश गर्ग आपके साथ विरोध करता हुआ नजर आएगा। किसी भी मामले में समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जो ये केमिस्ट सेल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैंने सिंगला जी से निवेदन किया कि एक केमिस्ट इतनी बड़ी एक फैटर्निटी है, 25,000 लोगों का तो हम केमिस्ट लोग व्यवसाय करते हैं, 5 से 7 हमारे पास एम्प्लॉई है, 15 से 20 लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग समाज के अंदर क्रांति पैदा कर सकते हैं। और आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट स्टेज पे बैठे लोगों ने भी दिए हैं, वोट आपने और हमने भी दिए हैं। क्या कभी किसी पॉलिटिशियन ने आकर पूछा भाई केमिस्टों तुम्हारी क्या समस्या है? आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं पूछा। हमारे ऊपर ये जो मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ नहीं हुआ होगा या आज की मौजूदा सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, हमारे को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, हमारे को किसी ने कोई सहूलियत नहीं दी। अगर हम जिंदा है तो इन नेताओं के दम पर या आप केमिस्टों के दम पर जिंदा है। हम किसी राजनीतिक संगठन के दम पर न पहले जिंदा थे, न आज जिंदा है, न भविष्य में कभी जिंदा रहेंगे। हम अपनी ताकत के दम पर जिंदा है। और मैं कह देता हूँ साथियों कि मैंने सिंगला जी से निवेदन किया कि क्यों ना एक बार आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी के पास चलते हैं और एक निवेदन करते हैं कि हम केमिस्टों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। ये गए, हमारे साथ राकेश मित्तल जी गए, हमारे साथ प्रदीप चहल जी गए और हमारे तमाम साथी गए। ये अच्छी बात है कि एक राजनीतिक पार्टी के अंदर हमारी शुरुआत हुई, हमारी पूछ हुई और मुझे जिम्मेवारी से नवाजा गया। लेकिन आप लोगों के मध्य खड़े होकर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, यहाँ हमारे भाजपा के साथी भी बैठे हैं, यहाँ हमारे इनेलो के साथी भी बैठे हैं, यहाँ कुछ जदपा के साथी भी बैठे होंगे। अगर आप सब भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर केमिस्ट के हित के लिए कोई सेल छोड़िए, कोई सहूलियत ला सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं, सिंगला जी भी जाएंगे। और भाई मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ, सिंगला जी से आगे आप लोगों के साथ मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और उन्हें मान सम्मान देने के लिए श्री का रूप देने का काम किया। दीपक काका प्रो SS सिटी।
कह देता हूं सर, पर जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा, सतपाल सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह देते हुए हरीश गोसाई। इनकी एक खूबी है, ये हंसमुख भी काफी रहते हैं और नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आज के इस काम में आशीर्वाद भी देते हैं, बस जोरदार तालियां। और साथ ही साथ मेरा सुंदर वंडरफुल अरेंजमेंट